अफसोसनाक खबर के साथ नौशहरे में दारुल उलूम हक्कानिया अफवा खटक की मस्जिद में धमाका हुआ है। डीपीओ के मुताबिक मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। IGKP के मुताबिक धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। DP के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। काशान अवान ने हमें ज्वाइन किया है। काशान, इस वक्त क्या सूरत हाल है अस्पताल की, बताइएगा। जी देखें, नौशहरा और पेशावर के तमाम जितने भी करीबी अस्पताल है वहाँ पर तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन एनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही जो नमाज जुम्मा के 2 रकात पढ़े गए हैं उसके बाद ही जो ये मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवर था ये उन पहली सफ़ों में ही मौजूद था और इसने अपने आप को उड़ाया है, जिसके नतीजे में अब तक की मालूमात के मुताबिक 4 अफराद अपनी जान से गए हैं जबकि 20 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो जाए वकूआ पहुंच चुकी हैं और वहां पर से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो ठीक है काशान, आपसे भी हम मजीद तफसील लेंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फिर दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं जो हम आपको बता रहे थे कि नौशहरे में दारुल उलूम हक्कानिया फाड़ा खटक की मस्जिद में धमाका हुआ जबकि DPO के मुताबिक मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद के शहीद होने की इत्तला है जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। इस पर बात करेंगे। काशान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अब तक इस धमाके के नतीजे में कितने अफराद हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं और कितने अफराद हैं जो कि जख्मी हो गए हैं? देखें, अब तक पुलिस जो है वो 4 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो भगदड़ मची हुई है और जो हलाकतों का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन 20 अफराद जो है वो पुलिस कंफर्म कर रही है कि इसमें जख्मी भी हुए हैं जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और नौशहरा दोनों के अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। पुलिस और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं पहले से, और जो मलबा है जो जख्मियों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ उनको ले जाया जा रहा है। जी काशान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह बता रहे हैं कि खुदकुश हमला आवर जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद था पहली सफ में, तो क्या सिक्योरिटी के कोई इंतजामात मौजूद नहीं थे जो ये वाक़या हुआ और वो आराम से खुदकुश हमला आवर अंदर दाखिल हो गया मस्जिद में? देखें, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा मदरसा है, यहाँ पर बहुत बड़ा इज्तिमा जुमे का होता है, इसकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है और पुलिस के जो जवान होते हैं वो भी तैनात होते हैं मरकजी गेटों पर और वो आने वालों को जामे तलाशी लेकर ही अंदर छोड़ते हैं। लेकिन अब ये कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि तहकीकाती इदारे जो हैं वो इसकी तहकीक कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमलावर कैसे पहुंचा और पहली सफ में ये कैसे पहुंचा जो ही नमाज तक ठीक है काशान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। बिलाल फैजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला है। आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे कि जो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इसमें कितने अफराद को आपने रेस्क्यू कर लिया गया है? अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने अफराद जाँ बहक हैं और कितने अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी बिल्कुल, ये आज तकरीबन 2 बजे के करीब ये दिलखराज वाक़या पेश आया है जिसमें अब तक हम लोगों ने तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद को जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में मुंतकिल किया है। जो इब्तिदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3 से 4 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं जबकि 5 से 6 जख्मी जो हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज मुआवजा जारी है, जबकि 4 से 5 जख्मी वो जिनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराम करने के बाद फारिग कर दिया गया है। इस वक्त जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है जिसमें 11 एम्बुलेंसेज फायर व्हीकल जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। इस वक्त नौशहरा हॉस्पिटल में रेस्क्यू 1122 की तकरीबन 5 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जो वहाँ पे अगर तो डॉक्टर किसी भी मरीज को मजीद इलाज मुआवजे के लिए पेशावर रेफर करती हैं तो उनके लिए वो एम्बुलेंसेज सर्विसेज जो है वो मौजूद रहेंगी और उनको मजीद इलाज के लिए जो है वो पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है बिलाल फैजी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह आपने बताया कि जितने अफराद हैं जो कि जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ नौशहरा के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है उनकी हालत कैसी थी जब वो आए थे और उनको फर्स्ट एड दे के क्या घर रवाना कर दिया गया है या अभी भी कुछ जख्मी इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में हैं मौजूद?
جی بالکل، جب بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں 2 سے 3 قسم کے پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں جو وکٹمز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے انکانشیس ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ٹراما ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے جسم کے مختلف حصے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں یا ٹوٹ گئے ہوتے ہیں. بلیڈنگ جو ہے وہ سیویئر ہوتی ہے. تو یہ جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر معائنہ ان کا کرتے ہیں. ہماری ابتدائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی مریض ہیں ان کو بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہو یا ان کا اور کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو، ان کا فریکچر وغیرہ ہو، تو ہم لوگ ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ فراہم کرتے ہیں. جب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو مزید علاج معالجہ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو کیجویلٹیز ہیں وہ مختلف وارڈز میں انہوں نے منتقل کیا ہے. یہ کہنا بالکل وہ ہوگا کہ اس وقت کتنے جو ہیں وہ زخمی ہیں. آپ ملا بلال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں زخمیوں کو منتقل بھی کیا جا رہا ہے، مسجد کی باہر کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر سارے جتنے بھی زخمی تھے ان کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا اور کہاں کہاں کون سے اسپتال میں منتقل کیا گیا؟ جی بالکل، ان سب کو جو ہے اس وقت آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. وہاں پہ سیکورٹی اداروں نے جو ہے اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ مزید جتنے بھی مریض تھے ان کو نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس NMC ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید علاج کی ضرورت ہے تو ان کو ہاسپٹلز منتقل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بلال فیضی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، بلال فیضی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوارا خٹک کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے. DPO کے مطابق مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد شہید جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. IG KP کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا. DPO کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوارا خٹک کی مسجد میں یہ دھماکہ ہوا اور DPO کے مطابق مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد شہید جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے جبکہ IG KP کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا. تفصیل جان لیتے ہیں. کاشان آوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشان، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے دارالعلوم حقانیہ مسجد میں، اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے کیا؟ تو کیا اس پورے علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے؟ تمام زخمیوں اور جاں بحق جو افراد تھے انہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے؟ جی کاشان سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ٹیکنیکل بنیاد پہ ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوارا خٹک کی مسجد میں یہ دھماکہ پیش آیا ہے جس میں DPO کے مطابق مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد شہید جبکہ 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. IG KP کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا ہے. DPO کے مطابق دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا. ترجمان ریسکیو KP بلال فیضی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دے دی چکے ہیں. نوشہرہ کے مختلف جو علاقے ہیں انہیں جو ہے مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے اور جو زیادہ زخمی ہیں انہیں پشاور جو ڈاکٹرز اگر ریفر کر رہے ہیں تو انہیں پشاور کے ہسپتالوں میں بھی جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. نوشہرہ میں یہ افسوسناک واقعہ نماز جمعہ کے بعد یہ پیش آیا ہے. کاشان آوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کاشان، اس وقت آپ سے جاننا چاہیں گے جائے وقوع کے اوپر کہ کیا پورے علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے؟ تمام زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، زخمیوں کو یہاں سے نکال لیا گیا اور قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی سرچ جاری مدرسے کے اندر اور جو اس کی جامع مسجد تھی اس کے اندر جاری ہے اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، پولیس کی ٹیمیں بھی موجود ہیں اور دیگر جو امدادی ادارے ہیں اور فورسز کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور سرچ کیا جا رہا ہے. اور جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں وہاں پر سرچ آپریشن بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور جتنے بھی زخمی ابھی تک جو تھے ان کو پہنچا دیا گیا اور دیگر سرچ اندر مدرسے کے اندر بھی جاری ہے کہ کہیں کوئی زخمی یا کوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہاں پر پڑی نہ ہو، اس کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے.
काशान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे थे ये बहुत बड़ी मस्जिद बताई जा रही है, कितना बड़ा इज्तिमा था, कितने अफराद मौजूद थे मस्जिद में? देखिए, इससे अंदाजा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उनके 25 से 30 जो एहलकार हैं वो इस मस्जिद में ड्यूटी पर मामूर थे। ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये मदरसा भी है। इसके अंदर जो तुलबा हैं वो पीछे बैक साइड पर रिहाइश पजीर भी हैं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा ये एक मदरसा है और यहाँ पर जुमे का इज्तिमा भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये मेन जीटी रोड है जो पेशावर से इस्लामाबाद के लिए जाता है, तो उसमें नौशहरा से थोड़ा सा आगे का ये इलाका है अकोड़ा खटक, वहां पर ये मेन जीटी रोड के ऊपर वाकया बहुत बड़ा मदरसा है जहां पर ये खुदकुश मुबैना तौर पर जो है वो अंदर घुसा है और उसने पहली सफ में पहुंचकर अपने आप को धमाके से उड़ाया है और उसके नतीजे में जो है वो हलाकतें भी सामने आई हैं और लोग जख्मी भी बहुत ज्यादा हुए हैं और जो जख्मी भी बताए जा रहे हैं उनमें भी मुतअद्दिद की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। ठीक है काशान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस का क्या बताना है, धमाके का तयन हो सका है, पूरी मस्जिद और इस मदरसे को क्लियर कर दिया गया है? नहीं, मदरसे और मस्जिद को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। सर्च ऑपरेशन जारी है और धमाके का तयन किया जाए धमाका किस नौइयत का था। जो चूंकि बताया तो ये जा रहा है कि मुबैना तौर पर खुद कोई धमाका था। डीपीओ इसको कंफर्म भी कर रहे हैं नौशहरा के, लेकिन फिर भी इसकी मजीद जो जांच की जा रही है कि ठीक है, सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। काशान अवाना, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, आप तक क्या इतलात सामने आई है? अब तक के मुताबिक 20 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें नौशहरा और पेशावर जो है वो मुंतकिल किया गया है और 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास भी यही इत्तला है कि 4 अफराद जाँ बहक हैं और 20 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया है। पेशावर के भी हॉस्पिटल में, खुसूसन लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि जो तशवीशनाक जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया जा सके। दूसरी तरफ जैसे कि काशान ने भी आपको बताया कि सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है और मुख्तलिफ जो इमदादी टीमें हैं वो भी मस्जिद में जो बॉडी पार्ट्स थे या जो बाकियात थे इंसानी आज़ा के, उनको भी कलेक्ट कर रही हैं। हमें ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस और बम डिस्पोजल यूनिट के जो एहलकार हैं वो भी सर्च ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, कार्रवाई भी की जा रही है और क्लियर करने का जो इलाका है उसे भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के मस्जिद में ये धमाका हुआ है। डीपीओ के मुताबिक मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। सवाल हमारे साथ बात करें तो नुमाइंदा काशान अवान, जबकि दूसरी जानिब ब्यूरो चीफ फरजाना भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।